साल 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई है। ग्रैंड ईस्टर्न रोड पर इस वक्त हम हैं और ग्रैंड ईस्टर्न रोड के बाजू में अभी आपने देखा मुख्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर के ऑफिस के बिल्कुल हम बाहर हैं और पूछ लेते हैं यहाँ गेट पर जो दरबान साहब है उनसे कि क्या ऑफिस में एसीबी के चीफ, ईओडब्ल्यू के चीफ आरिफ शेख साहब दफ्तर आ चुके हैं। हम मीडिया से हैं, उनसे मिल सकते हैं। 12 बजे तक तो अमूमन यह गेट खुल जाता है। हम बहुत पहले भी यहाँ आए हुए हैं। जीपी सिंह साहब थे, हम 20 सालों से पत्रकारिता आते रहे हैं यहाँ। 12 बजे ये दरवाज़ा ओपन रहता है। आज बंद होने की वजह क्या है? मेरा को तो पता नहीं। भीष्म प्रसाद साहू साहब यहाँ ड्यूटी पर हैं। वो किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। दोपहर के 11:30-12 बज रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि गेट पर दरबान ने ये लॉक की पोजीशन क्यों रखी हुई है। छत्तीसगढ़ में एक बेहद बड़ी खबर ये हुई है कि एसीबी में चीफ रहे जीपी सिंह साहब के खिलाफ अल सुबह उनके घर के समेत 10 जगहों पर एसीबी ने रेड की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक न्यूज़ पोर्टल ने यह बेहद ब्रेकिंग खबर डाली है कि जीपी सिंह साहब के खिलाफ के घरों पर और उनके ठिकानों पर रेड हुई है। इसी ऑफिस में जीपी सिंह साहब चीफ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उनके दामाद सांसद रहे सुपुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज हुए हैं। ज़्यादातर मामलों में अमन सिंह, मुकेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से राहत ली है। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति का सिनारियो बिल्कुल बदला हुआ है। बिल्कुल 6 बजे की सुबह जब इस दफ्तर ने अपने ही ऑफिसर रहे जीपी सिंह साहब के यहाँ रेड की है तो सुबह 6 बजे की यह घटना इस 4 दिशाओं से ज़रा मिलती है। ये जो ग्रैंड ईस्टर्न रोड है, कुछ कदम की दूरी पर ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का आवास है और मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह का शासकीय आवास भी वहीं पर है। हम ज़रा घूमकर यह बता देना चाहते हैं कि अब सड़क के इस ओर जाते हैं, यदि आप ग्रैंड ईस्टर्न रोड में इस ओर जाते हैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बंगला वीआईपी रोड की ओर भी है। तो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो नान घोटाला हुआ था। 36,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसकी सुनवाई जारी है बिलासपुर हाई कोर्ट में। तो जब साल 2018 में 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की कमान संभाली कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बन गए भूपेश बघेल, तब इस ऑफिस में जीपी सिंह साहब को बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया था। लेकिन शायद वो सरकार की उम्मीदों पर फिट नहीं बैठे तो कुछ महीने बाद रायपुर में एसएसपी रहे आरिफ शेख को यहाँ की कमान दी गई, ईओडब्ल्यू और एसीबी की कमान दी गई। तो अपनी नियुक्ति के थोड़े दिनों बाद शायद सरकार को इसी बड़ी खबर की ज़रूरत थी जो उन्होंने करके दिखा दिया है कि जीपी सिंह साहब के यहाँ सुबह 6 बजे रेड हो गई है। जीपी सिंह साहब 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और जब वो बस्तर में एसपी थे तब उन्होंने अपने ही आईजी के घर पर रेड कर दी थी। बस्तर आईजी की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान लूट में शामिल थे। एसपी ने आईजी को खबर किए बगैर रेड कर दी थी जीपी सिंह साहब ने और लूट की रकम उन्होंने बरामद की थी। तो इतना हाई प्रोफाइल रहा है जीपी सिंह साहब का कि वो एसपी रहते हुए उन्होंने आईजी के घर रेड कर दी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को शायद जीपी सिंह साहब वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें साइड लाइन कर दिया गया था। और जब वो साइड लाइन थे तब आज सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक न्यूज़ पोर्टल ने यह ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि जीपी सिंह साहब, सीनियर आईपीएस, 1994 के आईपीएस जीपी सिंह साहब के घर रेड हो गई है। रेड की पुष्टि इस तरह से मानी जानी चाहिए कि 11:30-12 बजे के वक्त हम एसीबी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। बाहर एक दरबान है, भीष्म साहू उनका नाम है और वो किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। अमूमन 10:30 बजे शासकीय ऑफिसेज में ऑफिसर आ जाते हैं, 11 बजे तक आईपीएस और आईएएस भी अपने दफ्तर आ जाते हैं, लेकिन लगभग 12 बजे का यह वक्त है और यहाँ आरिफ शेख साहब अभी आए नहीं हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वीडियो